हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो संख्या है उनको ज्ञात करने के बारे में, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पर हम उसके वापस 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस बार ये ले लिया C, यहाँ लगा दिया मैंने CN, यहाँ पर भी लगा दिया CN, यहाँ लगा दिया CN और यहाँ पर भी लगा दिया CN। इस बार आपको ये कंपाउंड यहाँ पर दिया गया है। इस कंपाउंड में आपको निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो पहले हम एक काम करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर में एटम्स के बीच में जो बॉन्ड हैं उनको हम पहले शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ये कार्बन के बीच में आपको ध्यान है, यहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ये तो रहा बिल्कुल सेम। यहाँ पर आपको ध्यान है क्या लगा हुआ है, कार्बन, और यहाँ लगा हुआ है नाइट्रोजन। एक बात आप जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन जो होता है वो चतुसंयोजी होता है। यहाँ पर इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो रही है, 3 बाकी है। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान है, इस कार्बन से लगा हुआ है कार्बन, तो यहाँ पर भी क्या किया आपने, ये कार्बन है और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन। इस कार्बन की भी यहाँ पर एक वैलेंसी पूरी हो रही है, यहाँ पर भी इसकी 3 वैलेंसी बाकी है। तो यहाँ पर भी आप कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। बिल्कुल सेम यहाँ देखोगे आप, इस कार्बन से कार्बन है, ये जुड़ा हुआ है कि कार्बन से आपने कार्बन को जोड़ दिया। यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ एक वैलेंसी पूरी हो रही है, 3 बाकी है। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आपने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रखोगे आप, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी आपने ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया। इस प्रकार से आप देखोगे सभी एटम्स के बीच में आपने क्या किया, बॉन्ड को शो कर दिया। अब यहाँ पर आपको करनी है कैलकुलेशन, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं। तो पीछे जो आपको मैंने बताया था कि जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ तो होता है 1 सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है आपको बता रखा है वहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पर होता है 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ एक तो हो गया सिग्मा, एक हो गया पाई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये आपका सिग्मा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, तो 1 तो हो गया सिग्मा, 2 हो गए यहाँ पर पाई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और यहाँ पर हो गए क्या, 2 हो गए पाई। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा और 2 पाई, यहाँ पर भी 1 सिग्मा और ये हो गया यहाँ पे 2 पाई। अब आप यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनकी संख्या कितनी है सिग्मा बॉन्ड की। तो यहाँ देखिए आप, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है टोटल वो कितने हैं, यहाँ पर 9 हैं। अब इसी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर आप इसमें पाई बॉन्ड देखेंगे तो देखो 2 और 2 4 5 6 7 8 9। तो इसमें भी जो पाई बॉन्ड हैं वो कितने हैं, 9 हैं। तो यानी इस स्ट्रक्चर में 9 सिग्मा बॉन्ड है और 9 ही क्या है, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अब देखिए आप, हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं।
तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर दी और जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिखी है इसको पहले आप बनाएंगे ओपन स्ट्रक्चर में, खोल के लिखेंगे इसको आप, ताकि आप कैलकुलेट कर सकें कितने सिग्मा और इसमें कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो यहाँ देखिए इस वाले कार्बन से ये कार्बन है, कितने H जुड़े हुए हैं 2, और आप जानते हैं H हमेशा एकल बंध के द्वारा जुड़ते हैं, तो इस कार्बन से आपने 2 H जोड़ दिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ डबल बॉन्ड, तो यहाँ लगा दिया आपने इस प्रकार से डबल बॉन्ड। ये कार्बन है, ये हो गया कार्बन, कार्बन से क्या लगा हुआ एक H, और आप जानते हैं H हमेशा जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से। ये भी क्या यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड। कार्बन के पास क्या है एक H जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से, ये क्या है डबल बॉन्ड। अब आप जानते हैं कार्बन के पास यहाँ पर क्या है, कार्बन से आप यहाँ पर 2 H को आप जोड़ देंगे, और आप जानते हैं H कार्बन से हमेशा एकल बंध के द्वारा सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर लिखी है इसको मैंने खोल लिया, ये हो गया आपके ओपन स्ट्रक्चर। अब इसमें आप काउंटिंग करोगे कि आखिर इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसमें कितने पाई बॉन्ड्स हैं, इनके बारे में यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो बता रखा है मैंने, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो सिग्मा सिंगल है, सिग्मा डबल डबल है 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, डबल है 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल है सिग्मा, ये भी क्या हो गया आपका सिग्मा। अब आप देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितना हो गया यहाँ पर 9 सिग्मा बॉन्ड्स में प्रेजेंट हैं। अगर आप पाई बॉन्ड देखें तो 1 2, और उसमें आप देखोगे कि जो पाई बॉन्ड्स हैं उनकी जो संख्या है कितनी है 2 है। अब यहां पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो यहां हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। यानी कहने का अर्थ यह है कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कार्बन में संकरण। इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर जो कार्बन है उसमें संकरण को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान है कार्बन को हम दर्शाते हैं C के द्वारा, और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर है ये होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लिखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। यानी कहने का अर्थ ये है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसके जो संयोजी कोष हैं, संयोजी कोष में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो संख्या है वो कितनी होती है 4 है। 4 है, तभी मैंने बताया कि जो कार्बन होता है, कार्बन एटम जो होता है ये क्या होता है चतु संयोजी होता है। यानी कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख रहे हो कि S और P कक्षक ही प्रेजेंट हैं। यानी इसमें कहने का अर्थ यह है कि D ऑर्बिटल यानी D कक्षक और F ऑर्बिटल F कक्षक ये क्या होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते हैं। तो यहां आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्बन होता है, कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, वो 3 प्रकार का होता है। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि कार्बन में अगर हम बात करें
संकरण के बारे में, तो कार्बन में जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो 3 प्रकार के होंगी। कौन कौन से? एक तो होता है संकरण कौन सा? sp3 संकरण। दूसरा जो होता है वो होता है sp2 संकरण। और तीसरा जो संकरण है वो होता है यहाँ पर sp संकरण। यानी कहने का अर्थ है कि कार्बन में अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, संकरण के बारे में, तो उसमें 3 प्रकार का होगा संकरण। या तो होगा sp3 संकरण, या होगा sp2 संकरण, और या होगा उसमें sp संकरण। तो अब जो यहाँ पे हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि कार्बन में जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हम किस प्रकार से पता लगाते हैं कि कार्बन में कौन सा संकरण है। तो यहाँ पर विशेष बात जो आपको याद रखनी है वो ध्यान रखोगे कि जब कोई कार्बन 4 सिग्मा बंध के द्वारा घिरा हुआ हो, क्या बताया कि जब कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा घिरा हुआ हो, तो उस कंडीशन में उस कार्बन का जो संकरण होता है उसमें होता है sp3 संकरण। जब कोई कार्बन 3 सिग्मा बंध और 1 पाई बंध के द्वारा घिरा हुआ हो, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे उस कार्बन में जो संकरण होता है वो होता है sp2 संकरण। और जब कोई कार्बन 2 सिग्मा बंध और 2 पाई बंध के द्वारा घिरा हुआ हो, सराउंडेड हो, तो उस कार्बन में जो संकरण होता है वो होता है sp संकरण। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्या बताया कि जब कोई कार्बन 4 सिग्मा बंध से घिरा हुआ हो उसमें होगा sp3 संकरण। जब कोई कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई बंध के द्वारा घिरा हुआ हो उसमें होगा sp2 संकरण। और जब कोई कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई बंध के द्वारा घिरा हुआ हो उसमें होगा sp संकरण। अब हम जानते हैं कि एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे और देखते हैं कि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये लिखा CH4 कि CH क्वेश्चन ये है कि आपको ज्ञात करना है कि जो CH4 में जो ये वाला कार्बन है इस कार्बन में कौन सा संकरण है। और आप जानते हैं कि जो CH4 है इसका नाम होता क्या है? इसका नाम है मेथेन। अब देखिए इसमें संकरण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए तो है एक कार्बन है, तो मैंने यहाँ लिखा ये कार्बन। अब आप जानते हैं इस कार्बन से 4 जुड़े हुए हैं कौन? हाइड्रोजन। और आप जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। और हमेशा ध्यान रखोगे एक इलेक्ट्रॉन है H के पास, तो H हमेशा कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ेगा। कितने H यहाँ पर? 4 हैं, तो ये जोड़ दिया मैंने सिंगल बॉन्ड के द्वारा। एक H ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा, दूसरा H ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तीसरा H ये हो गया सिंगल बॉन्ड के द्वारा, चौथा H ये मैंने बना दिया CH4। अब मुझे ज्ञात करना क्या है कि जो ये वाला कार्बन है जो आप देख रहे हो इसमें कौन सा संकरण है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें सिग्मा कितने और पाई बंध के बारे में। तो जहां एकल बंध है वहां सिग्मा बॉन्ड होता है, यहां पर भी क्या है? सिग्मा। यहां पर क्या है? सिग्मा। और यहां पर भी क्या है? सिग्मा। अब जरा ध्यान से देखो ये कार्बन कितने सिग्मा बंध से घिरा हुआ है? 4 सिग्मा बंध से घिरा हुआ है। और आपको मैंने बताया कि जब कोई कार्बन 4 सिग्मा बंध से घिरा हुआ हो तो उस कार्बन में
कौन सा होता है संकरण sp3, यानी कहने का अर्थ यह है कि CH4 का जो ये कार्बन है, इस कार्बन में यहां पर कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम यहां ले रहे हैं। तो देखिए मैंने यहां पे अगला एग्जाम्पल ये ले लिया जिसका नाम है एथीन, CH2 डबल CH2। नाम अभी आपको मैंने बताया, इसको हम कहते क्या हैं, ये होता है एथीन। अब आप देख रहे हैं एथीन में कितने कार्बन हैं, इन डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन हैं। अब आपको करना क्या है कि एथीन में जो दोनों कार्बन प्रेजेंट हैं उसमें आपको देखना है कि प्रत्येक कार्बन का कौन सा संकरण है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना लोगे। तो कैसे, सबसे पहले मैंने कार्बन और कार्बन लिख लिए। आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो मैंने यहां लगा दिया डबल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन से कितने H जुड़े हुए हैं, 2, और आप जानते हैं H हमेशा जुड़ते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो मैंने इस वाले कार्बन से 2 H जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से, इस प्रकार से एकल बंध से मैंने जोड़ दिए। यहां पर भी आप देखेंगे ये कार्बन है, इससे क्या लगे हुए 2 H, और मैंने बताया H हमेशा जोड़ते हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसकी स्ट्रक्चर को आपने इस प्रकार से खोल लिया। अब हम देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड कहां कहां है। तो यहां सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो आप जानते हो वहां पे एक सिग्मा और एक पाई। यहां पे सिंगल है सिग्मा, यहां पर सिंगल है सिग्मा। अब जरा ध्यान से देखिए ये कार्बन कितने सिग्मा कितने पाई से घिरा हुआ। देखो ये कार्बन अगर देखें 1 2 3, 3 सिग्मा और एक पाई से घिरा हुआ है। और आप जानते हैं जब कोई कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई से घिरा हुआ हो कौन सा होता है संकरण, sp2। तो जो ये कार्बन है इस कार्बन में यहां कौन सा होगा संकरण, sp2 हो जाएगा। अब यहां देखिए आप इस वाले कार्बन में यह कार्बन कितने सिग्मा कितने पाई से घिरा हुआ, देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 3, 3 तो हो गए सिग्मा और एक क्या हो गया पाई। तो ये वाला कार्बन भी क्या है, 3 सिग्मा और एक पाई बंध से घिरा हुआ है। और आप जानते हैं कि जब कोई कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बंध से घिरा हुआ हो तो उसमें कौन सा होता है संकरण, sp2 संकरण होता है। यानी एथीन में जो दोनों कार्बन हैं, दोनों कार्बन में कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। अब यहां पर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्यूट 1 आयन। अब जो मैंने यहां पर ये लिखा है ब्यूट 1 आयन, क्वेश्चन ये है कि पहले तो आपको इसमें कितने सिग्मा कितने पाई बंध हैं ये आपको ज्ञात करना है। और आप जानते हैं इसमें कितने कार्बन है, ब्यूट 4 कार्बन है। और आपको यहां पर चारों कार्बन में जो संकरण है ये आपको दर्शाना है। तो कुल मिला के 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करना, और दूसरा हो गया कि जो प्रत्येक कार्बन है, जो 4 कार्बन है उसके संकरण को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसकी यहां पर हम बनाएंगे संरचना। तो देखो ब्यूट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो देखो ये लिखा मैंने यहां पर 1 2 3, ये हो गया आपका 4। और जो ये कार्बन 4 हैं ये चारों के चारों आपस में जुड़े होंगे। तो मैंने इनको एक बार क्या किया, सिंगल बॉन्ड के द्वारा मैंने इनको जोड़ दिया। अब करना क्या, मुझे बनानी है स्ट्रक्चर ब्यूट 1 आयन की। तो मैंने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो मान लिया मैंने यहां से की नंबरिंग 1 2 3, ये हो गया 4। अब देखिए ब्यूट 4 कार्बन हो गए, 1 यानी 1 नंबर कार्बन पर आयन, आयन होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि मैंने बता रखा है पहले आपको, जहां पर एन आए वहां तो होता है सिंगल बॉन्ड, जहां पर इन आए वहां होता है डबल बॉन्ड, और जहां आयन आ जाए वहां पर होता है ट्रिपल बॉन्ड। आयन कहां पर है, नंबर 1 पे। तो नंबर 1 वाले कार्बन पर मैंने यहां पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड।
अब बाकी की वैलेंसी आप पूरी करोगे हाइड्रोजन से, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहां 3 होगी, एक बाकी है तो मैंने यहां जोड़ दिया एक H। इस कार्बन की देखो आप 3 और एक 4 पूरी हो रखी है। इस कार्बन की देखो आप 1 2 2 बाकी है, तो आप इस प्रकार से यहां 2H जोड़ दोगे। इस कार्बन की आप देखिए एक हो रखी है, 3 बाकी है, तो आप इस प्रकार से 3H जोड़ दोगे। और आप जानते हैं H हमेशा सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। यह होगी इसकी स्ट्रक्चर ब्यूट1 आयन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या ज्ञात करना। तो पहले यहां पे हम कैलकुलेट क्या करेंगे कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी और जो यहां पे पाई बॉन्ड्स हैं उनकी संख्या कितनी होगी। पहले हम ये करेंगे कैलकुलेट। तो मैंने बता रखा है जहां सिंगल बॉन्ड हो वहां पे होता है सिग्मा, जहां ट्रिपल बॉन्ड हो 1 सिग्मा 2 पाई, सिंगल है सिग्मा सिंगल सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी क्या है आपका सिग्मा। अब आप देखिए पहले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और पाई बॉन्ड्स अगर आप देखें तो उसमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। तो ये तो हो गया आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने कैलकुलेट कर लिए। अब आप देखेंगे कि जो ये चारों कार्बन हैं इसमें कौन कौन सा संकरण है। तो पहले हम बात करेंगे इस वाले कार्बन के बारे में। इसको अगर ध्यान से देखें, ये कार्बन कितने सिग्मा कितने पाई से घिरा हुआ है, 2 सिग्मा और 2 पाई से घिरा हुआ है। और आप जानते हैं जब कोई कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई से घिरा हुआ हो कौन सा होगा, sp। तो इस कार्बन में जो हाइब्रिडेशन होगा, संकरण होगा, वो कौन सा होगा, sp। अब देखिए आप इस वाले कार्बन में देखिए, इस वाले कार्बन को देखें तो देखो सिग्मा सिग्मा और 2 क्या है, पाई, तो 2 सिग्मा 2 पाई, इसमें भी कौन सा संकरण है, sp। अगला देखिए आप यहां पे ये कार्बन सिग्मा 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 4 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है। और जब कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ हो तो वहां पे देखिए कौन सा हो जाएगा संकरण, sp3। अब यहां देखिए इस वाले कार्बन को अगर आप यहां देखें तो 1 2 3 4 सिग्मा है। और जब कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ हो तो उसमें कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया कि जो चारों कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं उसमें जो संकरण है वो हमने यहां पर ज्ञात कर लिया। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो 9 है और पाई बॉन्ड इसमें 2 हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हम ले रहे हैं जिसका नाम है पेंट 2 इन। और जो मैंने यहां पर ये पेंट 2 इन लिया है इसमें करना क्या है, कितने सिग्मा कितने पाई बंद हैं, इसमें 5 कार्बन हैं, पांचों का जो संकरण है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंट 2 इन की बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो देखो पेंट का अर्थ क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होंगे इसमें 5। तो देखो लिखा इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हैं और पांचों आपस में जुड़े हुए होंगे। तो मैंने इस प्रकार से पांचों को जोड़ दिया। अब आप इसमें करेंगे यहां पर नंबरिंग कहीं से भी करो क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनानी है। तो मान लिया मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की 1 2 3 4, ये हो गया 5। अब नाम क्या है, पेंट के आगे 2 इन, 2 यानी 2 नंबर वाले कार्बन पर, इन यानी डबल बॉन्ड, तो 2 नंबर कार्बन ये रहा और यहां आपने लगा दिया क्या, डबल बॉन्ड। अब जो बाकी की वैलेंसी है वो पूरी आप किससे करोगे, हाइड्रोजन से। तो देखिए आप यहां पे इस कार्बन के पास एक वैलेंसी पूरी है, कितनी बाकी रहेगी, 3। तो आप यहां पे 3H जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा। यहां देखिए 2 और 1 3, एक H जोड़ दिया तो होगी 4 वैलेंसी, 2 और 1 3,
एक H जोड़ दिया, हो गई 4 वैलेंसी, 1 1 2, ये हो गया 3 और ये होगी 4 वैलेंसी पूरी। यहाँ केवल एक ही वैलेंसी है तो इस वाले कार्बन से आपने 3 H जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड के द्वारा। ये हो गई यहाँ पर पेंट-टू-ईन की स्ट्रक्चर। तो पहला काम क्या है? पहला काम यह है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं। तो यहां देखिए पहले तो कि जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं उसके बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे यहां पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के बारे में कि आखिर इसमें जो पाई बंद हैं वो कितने हैं। तो देखिए आप यहां पे सिंगल में आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा 1 सिग्मा 2 पाई। देखो ये हो गया सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहां पर भी सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा 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 बॉन्ड और ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब आप काउंट कीजिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो उसमें 14 तो हैं सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है इसमें कितने, केवल एक ही है। अब जो 5 कार्बन हैं उसमें देखोगे आप संकरण, तो यहां देखिए ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है 4। तो जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसमें कौन सा संकरण है sp3। यहां देखिए इस वाले कार्बन को 1 2 3 3 सिग्मा और 1 पाई, कौन सा हो जाएगा sp2। इस वाले कार्बन को आप देखिए यहां पे ध्यान से 1 2 3 3 सिग्मा 1 पाई, इसमें भी यहां पे कौन सा होगा sp2। अब ये कार्बन देखिए इस कार्बन में यहां पे कौन सा होगा, सभी क्या है सिग्मा है, तो इसमें होगा sp3 संकरण। लास्ट वाले में अगर आप देखें तो ये कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है, तो इसमें भी यहां देखिए कौन सा हो जाएगा sp3 संकरण हो जाएगा। इस प्रकार से जो पेंट-टू-ईन है इसमें हमने कैलकुलेट किए कितने सिग्मा कितने पाई हैं और उसमें 5 जो कार्बन प्रेजेंट हैं उसमें प्रत्येक कार्बन के संकरण के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया है। अगला एग्जाम्पल हम यहां पर लेने जा रहे हैं बेंजीन का, और आप जानते हैं कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, आणविक सूत्र होता है, ये होता है C6H6। तो सबसे पहले देखिए कि बेंजीन की बनाएंगे हम संरचना। तो मैंने यहाँ पे देखो आप इस प्रकार से बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है वो पहले आप बना लेंगे। और आप जानते हैं कि बेंजीन की संरचना में होता क्या है, द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट प्रेजेंट होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ सिंगल हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर हो जाएगा यहाँ पर सिंगल। फिर आप जानते हैं कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 4। प्रत्येक कार्बन की यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, यानी कन्फर्म है कि प्रत्येक कार्बन के पास यहाँ पर क्या होगा, एक H प्रेजेंट होगा। इस प्रकार से आप उसको जोड़कर दर्शा देंगे। तो जो संरचना मैंने यहाँ पे बनाई है ये संरचना हो गई किसकी, बेंजीन की। अब क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं, कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन, उसमें प्रत्येक का आपको ज्ञात करना है संकरण हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए पहले आप यहाँ पर पहले हम देखेंगे कितने सिग्मा कितने पाई। जहाँ एकल बंध होता है वहाँ होता है सिग्मा, डबल में क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई, फिर सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, ये होगा सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा और 1 पाई, ये भी सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये भी सिग्मा हो गया,
डलवॉन्ड है तो यहाँ पर भी 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा और ये हो गया सिग्मा। तो यहाँ तो आपने क्या किया, सिग्मा और पाई बॉन्ड को देखा आपने। तो यहाँ देखोगे पहले तो आप कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और इसी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगी, ये आप यहाँ पहले आप देखोगे। तो अगर आप देखें तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो उसमें 12 तो क्या प्रेजेंट हैं, इसमें 12 हैं सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड आप देखें 1 2 3, तो उसमें यहाँ पर क्या है, 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें जो 6 के 6 कार्बन हैं उसमें कौन सा संकरण प्रेजेंट है। मान लिया देखो मैंने यहाँ पर ये वाला कार्बन यहाँ ले लिया। अगर आप इस कार्बन को ध्यान से देखें, ये कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से घिरा हुआ है, और 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से घिरा हुआ हो, कौन सा होगा वहाँ पर, sp2। तो यहाँ पर देखिए आप इसका कार्बन का जो होगा संकरण ये हो जाएगा sp2। अगला कार्बन देखो आप ये वाला, यहाँ पर भी 3 सिग्मा और एक पाई घिरा हुआ है, ये कार्बन भी 3 सिग्मा और एक पाई, ये कार्बन भी 3 सिग्मा एक पाई, ये कार्बन 3 सिग्मा एक पाई, ये कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें जितने भी 6 के 6 कार्बन हैं वो 3 सिग्मा और एक पाई बंध से घिरे हुए हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें जो सभी कार्बन जो एटम है, सभी कार्बन परमाणु हैं, उसमें कौन सा संकरण होगा, उनमें सभी में क्या होगा, sp2 संकरित है। यानी उनमें जो संकरण होगा सभी कार्बन में वो कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। इस प्रकार से हम करते क्या है कि जो भी आपके कंपाउंड हैं उनमें कार्बन में जो संकरण है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। मेन कंसेप्ट हमारा ये रहता है। तो कार्बन में मैं बताया था मैंने कि कार्बन में जो संकरण है वो 3 प्रकार का होता है, sp3 संकरण, sp2 संकरण और sp संकरण। तो जो कंसेप्ट है वो आप यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और साथ में सब्सक्राइब और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।